मध्य प्रदेश में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन। विरोध में आमजन को गुलाब देकर जताई नाराजगी। विदिशा में युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नरसिंहगढ़ में भीषण सड़क हादसा, आमने सामने से टकराई दो बाइकें। हादसे में दो युवकों की मौत, एक गंभीर। खकनार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 6 एकड़ खेत में लगी गन्ने की फसल जलकर हुई राख। 2 घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड। मध्य प्रदेश के कन्नौज में शहीद दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान, कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर बांधा सम्मान। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की देश भर में शुरुआत। दमोह जिला चिकित्सालय में 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमसागर। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर देशव्यापियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि मंदिर निर्माण को लेकर देश के हर एक घर से सहयोग के लिए धन संग्रह अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुरहानपुर में एक बालिका की भगवान राम के प्रति आस्था देखने को मिली, जहाँ बालिका ने गुल्लक में एकत्रित की गई धनराशि राम मंदिर के लिए समर्पित की है। दरअसल अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बने, इसलिए संजय नगर निवासी इंद्रायणी मोरे द्वारा अपने भविष्य के लिए गुल्लक में एकत्रित की गई धनराशि राम मंदिर के लिए समर्पित की है। कोरोना काल में रेलवे द्वारा कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें सामान्य टिकट और एमएसटी सिस्टम बंद कर दिया गया है, जिसके चलते अप डाउन की प्रक्रिया भी रुक गई है। वहीं अब लोगों द्वारा सामान्य टिकट और एमएसटी चालू करने की मांग की जा रही है। इसी के तहत विदिशा और गंजबासुदा क्षेत्र से भोपाल अप डाउन करने वाले लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मंथली सीजन टिकट की उपलब्धता नहीं होने से परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते पिछले दिनों स्टेशन मास्टर को भी अप डाउनर्स ने ज्ञापन सौंपा था, पर अभी तक इस कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर जिले के साबरकर बाल विहार में हुई बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मौके पर पहुंचे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन को मुख्यमंत्री और सांसद के नाम पर अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एमएसटी को प्रारंभ करने की मांग की गई है। हम लोग विदिशा अप डाउनर संघ के लोग हैं और चूँकि कोरोना के चलते ट्रेनें बंद हुई, उसके बाद फिर एमएसटी बंद हो गई। अभी सिर्फ निरंतर रिजर्वेशन ही चल रहा है, जिससे हमें जाने में बहुत असुविधाएं हो रही, चूँकि बसें चालू हो गई हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो रोड से हमारा जाना संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, हादसों का डर रहता है। जो लोग अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा धंधा कर रहे हैं, वो सरवाइव कर पा रहे हैं। जो लोग गरीब तबके के हैं या जिनको कम सैलरी मिल रही है, वो लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। चूँकि विदिशा में व्यापार के या नौकरियों के इतने आयाम नहीं है, इसलिए भोपाल ही जाना पड़ता है। सोनकच्छ में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात चोरों ने पेट्रोल पंप पर चोरी कर पंप को आग लगाने की कोशिश की है। बता दें कि पूरा मामला इंदौर भोपाल राज्य मार्ग पर घनश्याम पेट्रोल पंप का है, जहाँ बीती देर रात लगभग 2:30 से 3:30 बजे के बीच में 3 बदमाशों ने मिलकर पेट्रोल पंप पर मशीन चालू कर लगभग 25,000 रुपए का डीजल चोरी कर लिया और वहीं चोरी करने के बाद ऑफिस, पेट्रोल डीजल टैंक और मशीन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक ग्राहक ने तुरंत कर्मचारियों को वहां आकर जगाया और कर्मचारियों के जागने पर बदमाश भाग निकले। कर्मचारियों ने पंप मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पंप मालिक निरंजन सिंह सेंगर ने पुलिस को सुबह एक ग्राहक आया था 4 बजे। उसने बोला कि यहाँ पे आग लगी, तो हम अंदर सोए हुए थे। तो उसके बाद में उठे और भाई वो लाए बाटला, उससे आग बुझाई और क्या मालूम कौन था कि आग लगाई। एक तो हमारी मशीन, पेट्रोल मशीन के पास लगाई, एक भैया के ऑफिस में और डीजल टैंकर के पास पेट्रोल डीजल, क्या मालूम कौन था कि आग लगाई। एक तो हमारी मशीन, पेट्रोल मशीन के पास लगाई, एक भैया के ऑफिस में और डीजल टैंकर के पास पेट्रोल डीजल। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल के दामों से आम जनता परेशान है, जिसके चलते विदिशा में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वैभव भारद्वाज के नेतृत्व में शहर के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल होने पर इस कीमत में पेट्रोल डलवाने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देते हुए मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और युवक कांग्रेस का साथ देने की अपील की है। साथ ही वैभव ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जहां पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है, वही डीजल 80 रुपए के पार है और गैस सिलेंडर 800 के पार आसमान छू रहा है। ऐसी महंगाई में आम जनता की कमर टूट गई है। प्रदेश युवक कांग्रेस के तत्वाधान में आज विदिशा में पेट्रोल पंप के
यहाँ पर सभी युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं साथियों द्वारा आज गुलाब का फूल पेट्रोल पंपों पे दिया गया और लोगों को बताया गया कि पेट्रोल जो 100 के पार चल रहा है और रसोई गैस 800 के पार हो चुकी है। कि मोदी सरकार का जो पेट्रोल का दाम है 100 के पार हो गया। और क्या कर रही है मोदी सरकार, और ऐसे आप लोग को घर पे ना बैठना पड़ेगा, आप लोग को भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस मोदी सरकार को ये पेट्रोल का दाम गिराना पड़ेगा और इस घरेलू गैस की टंकियों का रेट भी गिराना पड़ेगा। इसको लेके पूरे युवक कांग्रेस ने समूचे ज़िले में पूरी विधानसभाओं के अंदर सब जगह ये गुलाब फूल दे के आमजन को गांधीवादी तरीके से अपनी अपील करी है कि मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग भी आवाज़ उठाएं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के बड़ौनी में आयोजित कार्यक्रम में नगर के 59 हितग्राहियों को राशन पात्रता पर्ची का वितरण कर लाभान्वित किया। बता दें, कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 3 बार तहसीलदार को मंच से बुलाया, लेकिन बड़ौनी तहसीलदार सुनील वर्मा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। तहसीलदार की कार्यप्रणाली से नाराज गृह मंत्री ने मंच से तहसीलदार को निलंबित करने की घोषणा कर दी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सावित्री सूत्रकार, मुकेश बेड़कर, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, पूर्व विधायक आशाराम अहिरवार सहित बड़ौनी के नपा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। यह कौन है चार्ज में तहसीलदार? सुनील वर्मा। मैं उनको निलंबित करने की घोषणा करता हूं। बाकी की जो सीएमओ कहाँ है? ये पात्रता पर्चियां आई है। नरसिंहगढ़ में बोडा पचोर मार्ग पर बीती शाम गनियारी के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं पचोर की ओर से आ रहे पूर्व विधायक मोहन शर्मा ने घटना को देख तुरंत 108 की सहायता से घायलों को नरसिंहगढ़ सिविल मेहताब अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में 30 वर्षीय युवक को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं एक को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी उनके परिजनों को देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा है। खकनार क्षेत्र के गांव तुकाई थड़ में हाईवे किनारे स्थित गन्ने के खेत में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे 6 एकड़ खेत में खड़ी गन्ने की 1/3 फसल जलकर राख हो गई। बता दें कि सार्वजनिक घटना में कृषक को लगभग 5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घटना रविवार को दोपहर 3 बजे की बताई गई है। सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड को जिले से 60 किलोमीटर दूर होने के कारण 2 घंटे देरी से पहुंची। बता दें, ग्राम तुकाई थड़ के पास हाईवे किनारे हरना सिंह की 4 एकड़ जमीन है। पूरे खेत में गन्ने की फसल लगी है। इसी गन्ने की फसल के ऊपर से 11 केबी लाइन निकली है। जहां 11 केबी लाइन का तार ढीला होने से उसमें से चिंगारी निकलने लगी। वो चिंगारी गन्ने के सूखे पत्तों पर जा गिरी और फसल में आग लग गई। तेज हवा के बीच देखते ही देखते पूरे खेत में आग फैल गई और पड़ोसी किसान शिवपाल के खेत में लगी 2 एकड़ गन्ने की फसल भी चपेट में आ गई। कृषक हरना सिंह का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई है, इसके बाद भी तारों को नहीं सुधारा गया, जिस कारण ये घटना हुई है। अब हमको क्या मालूम है, मैं तो अभी होकर यहाँ से आधा पौन घंटा पहले यहाँ से निकल गया। अच्छा 10-20 मिनट मैं घर बैठा ना, इधर नाती ने फोन लगाया कि गन्ने में आग लग गया था। 6 लाख से ऊपर है। लाइन फाल्ट शॉर्ट सर्किट तार चिपके हुए धीरे धीरे चिपके अंगार निकली। कई बार सब लाइनमैन उन देखते रहते हैं यहाँ पे। अरे कहाँ करेंगे, लाइनमैन डेली देखते हैं यहाँ पे। मेरी कंपनी कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान है। ज़्यादा 1 लाख रुपए गन्ना कितना था? 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। बुरहानपुर जिले के नेपन नगर और खकनार वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर बुरहानपुर देरतलाई हाईवे पर टीम ने कार्रवाई करते हुए टोल नाके के पास बुरहानपुर की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन से करीब 4 क्विंटल प्रतिबंधित अवैध सलाई गोंद जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य करीब 80 से 90 हजार रुपए बताया गया है। बता दें कि वन विभाग द्वारा वाहन को जब्त कर खकनार वन परिक्षेत्र लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश भी जारी है। कल रात को कार्रवाई की गई है। 2 दल बनाकर का दल इस साइड था जो देरतलाई जहाँ से ज़्यादातर गोंद जाती है, और दूसरा जो टोल नाका है, कल नेपा नगर टीम है जो वो वहाँ से एक्टिव थी। तो खकनार टीम है वो यहाँ से एक्टिव थी। तो उनके द्वारा टोल टैक्स के बाहर जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं चेक की जा रही थी। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको ऐसा लगा कि इस गाड़ी में कुछ है,
देख के वो गाड़ी वाला भागा। लोगों के द्वारा उसका तत्काल ये पीछा किया इन लोगों ने, और पूछताछ के दौरान अच्छे से चेक किया तो ये आप सामने देख ही रहे हैं इसमें अंदर कौन पाई गई। मध्य प्रदेश के कंदौर में शहीद भगत सिंह व्यायामशाला सामाजिक संस्था के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने के फलस्वरूप संस्था द्वारा ये लगातार 13वां आयोजन था, जहां संस्था के अध्यक्ष अनिल नागर और परामर्शदाता ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस बार कोविड-19 के कारण प्रतीकात्मक रूप से शहीद दिवस का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक ब्रजमोहन धूत और कैलाश कुंडल सहित एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा शामिल हुए। बता दें कार्यक्रम में पूर्व विधायक धूत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए देश की आजादी को महत्वपूर्ण बताते हुए उसे शहीदों की अमानत के रूप में संभाल कर रखने का आह्वान किया। और पूर्व विधायक कुंडल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम धन्य हैं कि हम ऐसे शहर में पैदा हुए जहां शहीदों को हर साल नमन किया जाता है। वहीं कार्यक्रम में कोविड-19 के दौरान नगर में योद्धाओं के रूप में कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही देश प्रेम से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में वीर चक्र तेजेंद्र पाल त्यागी, दिल्ली वाले और गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के गायक श्याम बैरागी मंडला वालों की ओर से और भोपाल से एडवोकेट अश्विनी सिंह राठौर ने वीडियो क्लिप के माध्यम से संबोधन दिया। पोलियो मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से दमोह जिला चिकित्सालय में 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोलियो की दवा पिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर और सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। साथ इस मौके पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रेक्शन एल्बर्ट और रोटरी क्लब के सचिव संजय कुमार जैन, जिला कम्युनिस्ट मोबाइलाइजर ऋषिराज के साथ साथ समस्त स्टाफ विशेष रूप से मौजूद रहा। सोनगंज के टोंकखुर्द में युवा कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में जिला महासचिव इरफान ने बताया कि देश और प्रदेश में महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाहे खड़ी है। महंगाई से आज जनता की कमर टूट रही है। गरीब और मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन ही बड़ी मुश्किल से उपलब्ध करा पा रहा है। आज देश रोटी, कपड़ा और मकान से मरहूम है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। वहीं मोदी सरकार विरोधी नारे लगाए गए और साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए उपभोक्ताओं को गुलाब का फूल देकर उन्हें उनके सामने अपनी बात रखी। बता दें कि टोंकखुर्द में अमर कृषि सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। द्वारा चूल्हे पर भजे तले गए गैस की टंकी और मोटरसाइकिल को ठेला गाड़ी पर रखा गया और सांकेतिक रूप से बताया गया कि नरेंद्र मोदी के राज में सरकार में वापस 20 साल पुराना चूल्हा सिस्टम आने वाला है। और आज हमने जो टोंकखुर्द में जो पेट्रोल डलवाना है उनको गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया कि आप आज के इतने महंगे युग में मोदी सरकार में पेट्रोल डलवा रहे हो, इसलिए उनको सिंगरौली के हर्रई पूर्व के राजवंश नगर में जगत गुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती श्री महाराज द्वारा श्री राम कथा का 9 दिवसीय वाचन किया गया। कार्यक्रम के बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। बता दें कार्यक्रम के आयोजक वशिष्ठ पांडे, डीडी मिश्रा, आरडी पांडे सहित कई कथा अनुयायी रहे। वहीं कथा समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था 2019-20 में राम मंदिर बनेगा और वो बन रहा है, जिसमें सभी लोग अपनी हैसियत के अनुसार राम मंदिर निर्माण में आर्थिक रूप से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर कहा कि इस आंदोलन में कोई किसान नहीं है, इस किसान के वेश में दूसरे लोग हैं, असली किसान तो अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि योगी आदित्यनाथ तत्काल फैसले लेते हैं, मोदी से ज्यादा हार्ड है, इसलिए अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। बंटवारे का हिस्सा यदि इस्लामी राष्ट्र हो सकता है तो मूल राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है, इस पर कोई अड़चन नहीं है। व्यक्तिगत में अपनी राय भी रखूं तो ये करने में विलंब हो गया है। ये मामला उसी समय का था जिस समय जिन्ना अली ने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया था। उसी समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यद्यप उनसे उम्मीदें तो नहीं की जा सकती, परंतु उस समय जवाहरलाल को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला कैबिनेट में यही निर्णय लेना था
कि यदि वो देश इस्लामी राष्ट्र हो सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।